अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का आइडिया क्या था व्यूवर्स? जो सटोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का मॉडल पेश किया था, उसके आज 15 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है? आज की डेट यानी 31 अक्टूबर को सटोशी नाकामोटो ने ईमेल की थी जिसमें उसने बिटकॉइन का आइडिया पेश किया था, ठीक है? वो मैं दिखाता हूँ हिस्ट्री। द ईमेल दैट स्टार्टेड द बिटकॉइन रेवोल्यूशन इज ऑफिशियली 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है व्यूअर्स? यानी 15 साल हो गए हैं जब सटोशी नाकामोटो ने फर्स्ट टाइम एक ईमेल की थी जिसमें उसने बिटकॉइन का आइडिया पेश किया था, ठीक है? बिटकॉइन P2P ई कैश पेपर बाय सटोशी नाकामोटो। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये जो ईमेल थी इसका डेट भी शो हो रही है। अभी एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ ब्रश को भी, ताकि जहाँ हाईलाइट करना हो तो मैं आपको हाईलाइट कर सकूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये डेट देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर फ्राइडे अक्टूबर 31 2008, ठीक है? 14:10 आवर्स पे ये ईमेल की गई थी, ठीक है, सटोशी नाकामोटो की तरफ से। आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम दैट्स फुली पीयर टू पीयर विद नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। व्यूअर्स, बिटकॉइन क्या है? ठीक है ना, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है। अब आप कहेंगे बैंकिंग सिस्टम भी तो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो ट्रस्टलेस नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रस्टलेस, ठीक है ना? वहाँ पर हमें ट्रस्ट करना पड़ता है थर्ड पार्टी पे, जैसे बैंक्स पे या सेंट्रल बैंक पे, ठीक है? यहाँ पर वो चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना? आपका ट्रस्ट जो है ना वो नहीं है, मतलब हमें नहीं है ट्रस्ट किसी पर भी, ठीक है? यहाँ पर ट्रस्ट किस पर किया जा रहा है? यहाँ पर ट्रस्ट जो ब्लॉकचेन का मॉडल है वो खुद ब खुद हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है, सारी सिक्योरिटी वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? द पेपर इज़ अवेलेबल एट bitcoin.org वेबसाइट है, वहाँ पर व्यूअर्स ये बिटकॉइन का पेपर का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? ये आपने अगर कंप्लीट डिटेल्स इसकी देखनी, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है? सारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि व्यूअर्स इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि टेक्निकल हैं, वो आपको सारी समझ नहीं आएंगी, ठीक है व्यूअर्स? ये देखें व्यूअर्स, ये बिटकॉइन का जो वाइट पेपर है व्यूअर्स, जो ईमेल है वो उस जो वाइट पेपर है उसका लिंक है, ठीक है? ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसमें जाएं तो आपको ये वहाँ पर वाइट पेपर मिलेगा, ठीक है? द मेन प्रॉपर्टीज, अब ये यहाँ पर मेन प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होगा इस पेमेंट सिस्टम के। डबल स्पेंडिंग इज प्रिवेंटेड विद अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है व्यूअर्स? डबल स्पेंडिंग का मतलब है कि कोई भी बंदा इसमें धोखा नहीं कर सकता, डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है व्यूअर्स, बिटकॉइन के नेटवर्क में। और पीयर टू पीयर है, पीयर टू पीयर का मतलब पर्सन टू पर्सन, यानी जो भी रिकॉर्ड होगा, यानी बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, उसके जितने भी ट्रांजैक्शन है वो दुनिया में हर यूज़र के पास उसका रिकॉर्ड होगा। तो जब हर यूज़र के पास रिकॉर्ड होगा तो फिर डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन नहीं बन सकती, क्योंकि हर बंदे को पता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन इस टाइम हुई है, एक तरतीब के साथ एक एल्गोरिदम चल रहा है, ऑटोमेटिक एल्गोरिदम, ठीक है व्यूअर्स? जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको आसानी से समझ आएगी, स्पेशली वो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के जो जिन्होंने एल्गोरिदम पढ़े हुए हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के, ठीक है? मैं चूंकि खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं तो इसलिए मुझे तो आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है? नो मेंट और अदर ट्रस्टेड पार्टीज है, वही मैंने आपको भी बताया। पार्टिसिपेंट्स कैन बी एनोनिमस, व्यूअर्स जो ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है, इसमें जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती हैं व्यूअर्स, इसमें आप एनोनिमस रहते हैं, ठीक है? अगर आप खुद किसी को बताते हैं कि ये ट्रांजैक्शन मेरी है, ये वॉलेट मेरा है, या किसी और एक वॉलेट से दूसरा वॉलेट, दूसरा वॉलेट से तीसरा वॉलेट के साथ लिंकिंग के ज़रिए अगर किसी का पता चला लिया जाए कि ये वॉलेट किसका है, तो तब हो सकता है, ठीक है ना? ये 3 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन 3 तरीकों के अलावा कोई भी दुनिया में ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए आप पता करा सकें कि ये वॉलेट कौन-सा है, किसका है, ये वॉलेट किसका है, ठीक है? बिटकॉइन के नेटवर्क में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप एनोनिमस रहते हैं, आपकी आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं चलता, ठीक है? अच्छा, न्यू कॉइन्स आर मेड फ्रॉम हैश कैश स्टाइल प्रूफ ऑफ वर्क। द प्रूफ ऑफ वर्क फॉर द न्यू कॉइन जनरेशन आल्सो पावर्स द नेटवर्क टू प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग। व्यूअर्स, ये जो प्रूफ ऑफ वर्क का मॉडल है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, ठीक है? आज तक इससे बेहतरीन मॉडल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, और ये जो हैशिंग है, ये
जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है इसमें अभी तक इसे ज़बरदस्त मॉडल अभी तक नहीं आया। एक तो स्टेकिंग है ना, जैसे इथेरियम हो गया, कार्डानो हो गया, वो स्टेकिंग पर चलते हैं, ठीक है, वो प्रूफ ऑफ वर्क पर नहीं है। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पर है, ठीक है ना, लाइट कॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पर है, बिटकॉइन कैश प्रूफ ऑफ वर्क पर है, एथेरियम क्लासिक प्रूफ ऑफ वर्क पर है। वहाँ पर आपको माइनिंग मशीन्स लगानी पड़ती हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये व्यूअर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक। फिर यहाँ पर नीचे वही सारी डिटेल्स कि उसकी एक डिटेल बताई गई है, ठीक है, नीचे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वही टेक्निकल डिटेल्स हैं व्यूअर्स, वो आपको मैं अब यहाँ पर एक एक बताता रहूँ तो शॉर्ट जो पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, वो नीचे एक्सप्लेन किया गया। आप उस लिंक पर जाएं, मैंने आपको बताया, तो उस पर आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, उसको वाइट पर भी पढ़ सकते हैं व्यूअर्स। बिटकॉइन ये मॉडल क्यों शो पेश किया था सटोशी नाकामोटो ने 2008 में, क्योंकि 2008 में ही व्यूअर्स पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, आपको याद होगा, अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता तो आप बेशक नेट पर सर्च कर सकते हैं, 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसकी वजह से ये बिटकॉइन का मॉडल पेश हुआ था। सटोशी नाकामोटो का कहना था कि ये तमाम दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है पूरी दुनिया का जो चल रहा है, वो फेल हो चुका है। और आज हम उसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं। आप देख लें आज दुनिया में क्या हाल है, महंगाई देखें क्या हाल है, पूरी दुनिया की मईशत देख लें क्या हाल है, हमारे पाकिस्तान में क्या हाल है, देख लें आप, ठीक है। ये इस बैंकिंग सिस्टम का, ये दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम, ये रिवायती सिस्टम, ये ख़त्म हो चुका है, ये पुराना हो चुका है, ये पेपर करेंसी वाला, ये सब ख़त्म, ठीक है। ये इसी वजह से व्यूअर्स ये बिटकॉइन का एक आइडिया पेश किया था सटोशी नाकामोटो ने, और उसके बाद 2009 में ये बिटकॉइन का प्रॉपर एक माइनिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब देखते हैं बिटकॉइन की प्राइस को, तो आज बिटकॉइन की प्राइस है 34,300, इथेरियम की प्राइस है 1803। व्यूअर्स इथेरियम की प्राइस थोड़ी सी स्टेबल खड़ी है, बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है, और बाकी वही जो मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, जो 4 आवर चार्ट पे मैंने आपको बताया था, जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट दे सकता है व्यूअर्स, एंड बिल्कुल अभी हम 50 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, ये देखें, ठीक है, मैंने बताया था ना कल आपको, तो हम बिल्कुल उसके ऊपर आ गए। अब देखते हैं अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो 31,400 500 व्यूअर्स, ये यहाँ से नीचे आएंगे ना यूँ, जब हम ये फिर ये इस तरह का सपोर्ट हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सपोर्ट मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज से, और प्राइस इस तरह ऊपर जा सकती है। मुझे तो इस तरह कुछ असरात, कुछ इसी तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन अभी आगे क्या होगा वो तो अभी कल तक परसों तक पता चल जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। ये मैंने आपको आज बताया कि सटोशी नाकामोटो ने क्यों बिटकॉइन का मॉडल पेश किया था, बिटकॉइन क्यों ईजाद हुआ था, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।